नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी से पहले 9 तारीख को लखीमपुर में जो एक घटना हुई थी, जिसके वीडियो वायरल हुए थे, उस पर आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की बीजेपी, इन सब ने मिलकर एक कार्रवाई किया है। योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह पर कार्रवाई की खबर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या चुनाव से पहले ये कार्रवाई करके कोई लाभ लेने की कोशिश हो रही है? इतना समय क्यों लगा और कार्रवाई केवल पार्टी से निकालने की क्यों? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और उत्तर प्रदेश की इस राजनीति को समझने के लिए कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इस घटना का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता था, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये सारी कड़ियां अगर एक साथ जोड़े सर, तो समझ में आ रहा है कि उस एक वीडियो से जो किरकिरी हुई थी, जनता में जो नाराजगी रही होगी, उसे शायद दूर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? देखिए, सच क्या ये तो योगी जी जानते होंगे, योगेश वर्मा जानते होंगे और भूपेश चौधरी जानते होंगे। लेकिन सच यही है कि ये कार्रवाई कैसे होती है। 9 तारीख को योगेश वर्मा जो लखीमपुर खीरी से विधायक हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अवधेश सिंह, जो वहां के लखीमपुर खीरी के बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने मारपीट की और वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अपने गनर के साथ, वीडियो में दिख रहा है, सामने से वो आ रहे हैं और अवधेश सिंह जी सामने से आते हैं। कुछ विधायक जी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उसके पहले ही वो गनर के रहते हुए भी एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं। उसके बाद गनर को दूर करते हैं, तब तक वो उनके समर्थक आ जाते हैं, विधायक जी नीचे गिर जाते हैं और तमाम तरह की इसको लेके उस वक्त ही योगेश सिंह वर्मा ने बयान दिया था कि अवधेश सिंह ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है, इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन साहब, ये घटना होती है 9 अक्टूबर को। ये सोशल मीडिया का जमाना है, खबर थोड़ी बहुत योगी मीडिया के चैनलों पे शुरू होती, इसके पहले ये वायरल हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। और 9 तारीख की रात को ये खबर आती है कि योगेश वर्मा को लखनऊ बुलाया गया। तो वहां आते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री से मिलते हैं भाजपा के, और वो लौट जाते हैं। और जब वो लौटते हैं तो बड़ी संख्या में कुर्मी बिरादरी और ओबीसी बिरादरी के नेता उनके घर पहुंच जाते हैं। योगेश उन्होंने वर्मा कहा के कि घर? सिर्फ, हाँ, और बोलते हैं कि ये सिर्फ विधायक का अपमान नहीं हुआ, पूरे कुर्मी समाज का अपमान हुआ है। तब तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। सोचिए, 24 घंटे बीत जाते हैं और ये खबरें फिर चलने लगती है। कुर्मी समाज के साथ ओबीसी समाज भी समर्थन में उतर जाता है। उसके बाद ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज, तमाम जगहों से चिट्ठी आनी शुरू हो जाती है। 10 तारीख को माहौल गर्म हो जाता है। अब उसी बीच में मीडिया अटेंशन चली जाती है लखनऊ के जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे। लेकिन जयप्रकाश नारायण की जयंती के बाद आते आते बड़ा बवाल लखीमपुर खीरी से खबरें आ रही होती है कि डीएम ऑफिस पे बड़ी संख्या में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण और कायस्थ जो है वो विधायक के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और डीएम पे बोल रहे हैं, डीएम एसपी को कि इस पे कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की होती है। उसके बाद का जो घटनाक्रम है कि परसों जो है, कल का जो घटनाक्रम है, उसने इस पूरे देश में धरना, पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया। दरअसल 13 तारीख को एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है वीडियो, जिसमें करणी सेना का एक आयोजन होता है, जिसमें अवधेश सिंह, जो कि जिन्होंने कि विधायक जी को मारा था, वो पहुंचते हैं। तो करणी सेना के लोग नारा लगाते हैं, राजपूत समाज से जुड़े लोग, कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसको अच्छा। बड़ा मुद्दा बना लिया खुल के। ये ओबीसी वर्सेस राजपूत हो गया।
वहां करनी सेना ने कहा कि अवधेश सिंह पर कोई कार्रवाई होगी तो हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब ये मामला पेच फंस गया भाई साहब। लेकिन उसके बाद कल घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदला। योगेश वर्मा ने खुद कहा है वो 37 विधायकों के साथ पहुंच गए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास। अब सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा के बहुत पुराने नेता है, 8-9 बार से कानपुर के विधायक हैं, पिछले 40-50 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि अरे मामला ये तो अगर इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने योगी जी से बात की और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की और उसके बाद उन्होंने अवधेश जी से अनुरोध किया कि आप अकेले जाके मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए। समझिए जरा, 9 तारीख को घटना होती है राज कपूर जी। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में खबर आ रही है कि भाजपा के वर्तमान ओबीसी विधायक को ही, सत्तारूढ़ दल के विधायक को ही एक अवधेश सिंह ने थप्पड़ मार दिया, एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी बीच जब बहुत दबाव पड़ा था तो संगठन के जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी शुक्ला जी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था अवधेश सिंह, उनकी पत्नी मंजू सिंह और ज्योति शुक्ला और अनिल यादव को कि इसका जवाब दे दीजिए। उसमें भी 2 दिन बीत गया था, कोई जवाब नहीं आया था। अब भाई साहब पूरा और ये खबरें हो गई कि 37 विधायक पहुंच गए हैं, मामला बढ़ रहा है। उसके बाद वो योगी जी से मिलते हैं और भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं और शाम को खबर आती है कि जो अवधेश सिंह हैं, उनकी पत्नी मंजू सिंह, ज्योति शुक्ला और अनिल यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उस वक्त जो योगेश वर्मा है उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा। ये कल का बयान है और ये आप देख भी सकते हैं, कल ये दैनिक भास्कर में छपा भी है। एफआईआर होगी, एफआईआर लेकिन अभी हाँ, लेकिन अभी उन चारों लोगों को पार्टी से तो निकाल दिया गया। लेकिन अभी जब हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को तो एफआईआर कहाँ हुई, एफआईआर की कॉपी कहीं शेयर नहीं की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जो कि बहुत संख्या में पहुंच गए और ज्यादातर उसमें हमारे सूत्र बताते हैं दलित और ओबीसी थे, इसलिए आनन फानन में, और विधानसभा के उपचुनाव भी है, घोषणा होने वाली है आज, सुनने में आ रहा है 3-3:30 बजे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चुनाव आयोग। तो और बड़ी संख्या में आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर नाराज होकर चला गया था, भाजपा का छोड़ के ऑलरेडी जा चुका था, उसका एक बड़ा वो ओबीसी और दलित बड़ी संख्या में उन्होंने सपा और इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। तो सही कहा आपने, ये पूरी कार्रवाई की गई है चुनाव के मद्देनजर, लेकिन तब की गई है जब योगेश वर्मा के साथ 37 मतलब उन्होंने थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास कराया। आप समझिए। और चूंकि सतीश महाना गंभीर नेता है, वो समझ गए कि भैया 37 विधायक तो इनके साथ चल के आए, पता नहीं कितने बाहर इंतजार कर रहे हो, कहीं सरकार पर ही न संकट आ जाए। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं और ज्यादातर दलित और ओबीसी है, क्या संदेश जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई तो आपने कर दी, लेकिन अवधेश वर्मा पे अगर एफआईआर, अवधेश सिंह पे माफ कीजिएगा, एफआईआर हुई है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं शेयर की जा रही है। और कह रहे हैं, योगेश वर्मा ने खुद ही कहा है, भास्कर की खबर देखिए, लगा दी अपने स्क्रीन पे, कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज होगी। कल वो दोपहर में मिलके आए थे, वो अभी तक एफआईआर की सूचना नहीं मिली है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है राज कपूर जी, अगर योगेश वर्मा, भाई 9 तारीख को मामला होता है, इतना टाइम क्यों लगता है। और आपने सिर्फ निष्कासित किया, अवधेश सिंह के खिलाफ एक तहरीर भी दी है कि राजू अग्रवाल भी साथ में थे, जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के संरक्षक हैं लखीमपुर खीरी के।
अच्छा। तो उन्होंने लिखित तहरीर भी दे दी थी। उस तहरीर पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उनके साथ भी मारपीट की गई थी। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि जब मारपीट हो रही थी तो मेरे पास मेरी एक सोने की चेन गायब हो गई थी, और उस पर भी पुलिस अभी जांच ही कर रही है, अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही है। और इस मामले में सपा ने बड़ा, आपको बता दो, लखीमपुर खीरी में जो सांसद थे सब भाजपा के 10 सालों से, वो चुनाव हार जाते हैं इस बार। वहां पे कुर्मी बाहुल जिला है, वहां उत्कर्ष वर्मा सांसद बने सपा से। उन्होंने भी कल बयान दे दिया था कि योगेश वर्मा के साथ गलत हो रहा है। अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे थे कि भाई योगेश वर्मा को मारा पीटा गया, वीडियो सामने सामने है, तो पुलिस ने खुद संज्ञान लेके एफआईआर क्यों नहीं कर दी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी फिलहाल जो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, बीच का रास्ता निकाल दिया कि इनको पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन एफआईआर कहां है? और कुर्मी समाज, ओबीसी समाज लगातार आवाज उठा रहा है। और जिन जगहों पे चुनाव होना है, विधानसभा उपचुनाव, उसमें कई विधानसभा में कुर्मी और कुर्मी, खासकर कुर्मी बड़ी संख्या में है। जैसे मिल्कीपुर, जिसपे सबकी निगाहें हैं, वहां पे भी बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर है। अंबेडकर नगर की सीट है, वहां पे भी बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव, वहां पे भी बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये एक फिलहाल तो कार्रवाई कर दी गई, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब अगर वो 37 विधायकों के साथ जाते हैं तब कार्रवाई होती है, उसके पहले क्यों नहीं कर? वो विधानसभा अध्यक्ष तक जाना पड़ता उनको। खैर, विधानसभा अध्यक्ष ने भी बोला है कि जिन अधिकारियों ने आपके खिलाफ आपकी शिकायत को ढंग से नहीं सुना है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष किसी को भी, किसी भी अधिकारी को बुला सकता है, तो कहा विधानसभा की विशेष समिति से जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सारा आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी में संगठन की चिट्ठी आ गई कि उत्कर्ष अवधेश सिंह, मंजू सिंह, ज्योति शुक्ला और अनिल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नहीं तो सर, इसमें एक जो मैं बड़ी चीज देख रहा हूं कि आप बता रहे हैं कि घटना 9 तारीख की है और ये कार्रवाई होने में 3-4 दिन लग गए, तो क्या 5 दिन, अवधेश सिंह को ये लग रहा, 5 दिन, दिन तो क्या अवधेश सिंह को ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ हम पर कार्रवाई नहीं करेंगे? और शायद इसीलिए आपने बताया भी कि जब उधर से 37 विधायक को लेकर पहुंच गए, ये अवधेश सिंह भी जब एक कार्यक्रम में गए तो नारा लगा, देखो देखो कौन आया, फला फला। तो कहीं ये दिल्ली से तो कार्रवाई नहीं की गई है? कोई फोन तो अब नहीं आया देखिए, है क्या? नहीं दिल्ली से तो नहीं आया होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ी मतलब मैच्योरिटी का निर्णय लिया। वो समझ गए थे कि इससे सरकार को खतरा हो सकता है, सरकार को खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसे में अगर चुनाव की, जैसा कि तारीख आज घोषणा होने वाली है उपचुनाव की भी और 2 स्टेट के चुनाव की भी, तो आज कर दिया गया, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर चुनाव की तारीख 3-4 दिन बाद घोषणा होती तो 3-4 दिन और कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए, अगर ये इससे बात में नुकसान, सच्चाई है कि चुनाव को प्रभावित कर सकता है ये मैटर, तब देखिए अब वो कितना इसमें कुर्मी वर्ग का, कुर्मी समाज, ओबीसी समाज की नाराजगी दूर होती है, अब ये तो चुनाव के नतीजे से तय होगा। नहीं तो अभी तो कार्रवाई। हम आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं राज कपूर जी, लेकिन होगा क्या, हाँ इसका जमीन पे कितना असर पड़ता है, हाँ। ये तो नतीजों पे ही तय होगा। अभी हम आप, नहीं तो लेकिन ये जो इतना सोशल तो, मीडिया पे जो चल रहा था और जिस तरह से तमाम चिट्ठियां वायरल हो रही थी, सपा भी लगातार योगेश वर्मा के पक्ष में बयान दे रही थी, कांग्रेस के भी पिछड़ा समाज के नेताओं ने भी खुल के पत्र लिखा था, खुल के समर्थन की बात की थी। तो इसको कुर्मी समाज और पिछड़े समाज की के स्वाभिमान और उसके अपमान से जोड़ लिया गया था। तो इससे कितना डैमेज कंट्रोल हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा राज कपूर जी इसको। लेकिन ये है कि ये सच है कि योगेश वर्मा ने अपनी ताकत दिखाई तब, क्योंकि अगर ये कार्रवाई तो 9 तारीख की घटना थी, एफआईआर हो जाती तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता।
हम्म। खैर आज आपने की निकाला चर्चा भी को 14 तारीख को जी निकाला है। आज जी 15 तारीख को 3:30 बजे विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होनी है। तो हम्म देखिए सब चीजें हैं राज कपूर जी, हर चीज हर घटना का पॉजिटिव और नेगेटिव असर आता है, जी तो ये देखने की बात है। जी। खैर इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई हुई है, इसका कितना असर होता है ये तो चुनावी परिणाम के बाद पता चलेगा। कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।